हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, उनकी सच्ची गहरी भावनाएं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर राधा कृष्ण का नाम देखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे या वो क्या सोच रहे हैं। प्लीज अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा कार्ड्स को शफल करते वक्त और देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वो क्या चाहते हैं आपसे। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज हेल्प करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूअर्स अभी इस वक्त जिस भी व्यक्ति को याद कर रहे हैं उनकी भावनाएं क्या है, उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है। ओके, मैजिशियन, उसके पहले वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर और सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सेवन ऑफ सोर्ड्स सबसे पहला कार्ड गिरा था। कहीं ना कहीं पर्सन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी से भाग रहे थे, इस रिश्ते की जिम्मेदारी से भागते हुए मुझे नजर आते हैं। या फिर ये पर्सन मैनेज करना चाहते थे, इस रिश्ते को मैनेज करने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन शायद नहीं हो सका इस पर्सन से। इस रिश्ते को लेकर आगे जाकर कहीं ना कहीं इस पर्सन को संभाला नहीं गया इस रिश्ते को, और दूरियां हो सकती है। ओके, लेकिन ये दूरियों में भी मुझे कहीं ना कहीं पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के बारे में उनकी सोच नजर आती है। जैसे कि पर्सन इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आता है। वर्ल्ड का कार्ड कहता है ना कि कहीं पर पर्सन जाए और कितना टाइम से भी आपसे दूर रहे, इनको वापस आपके पास आना ही है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है। तो उनकी कहीं ना कहीं ये सोच है ना कि अभी भी वो आपको भुला नहीं पाए हैं, अभी भी वो अपनी जिंदगी से आपको निकाल नहीं पाए हैं। भले उनकी तरफ से कुछ भी एक्शन हो या ना हो, पर्सन आपसे भाग रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भुला नहीं पा रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मुझे उनकी रिफ्लेक्ट हो रही। यस, ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर कुछ सोच रहे हैं। अगर अभी तक कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो कुछ डिसीजन लेने की एनर्जी यहाँ पर नजर आती। जैसे कि पर्सन फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, आपके टुवर्ड्स या आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, और ये इनका फाइनल डिसीजन हो सकता है क्योंकि इतनी गहराई से और अकेले एक जगह पर खड़े हैं या एक जगह पर वो पर्सन पड़े हुए हैं, अकेले पड़ चुके हैं जहां पर आपकी ज़रूरत है इस पर्सन को। ओके, ये पर्सन हो सकता है कि सारी चीज़ें आपको ना बताएं, उनकी सिचुएशन के बारे में आपको पता ही ना हो कुछ भी, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन स्ट्रांगली पॉजिटिविटी एनर्जी में मुझे नजर आते हैं। जैसे कि इनको कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि अभी वो रुकेंगे नहीं, किसी के कहने पर रुकेंगे नहीं, या फिर आपने उनको मना भी कर दिया, ठीक है, कि मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरा रिश्ता कहीं और हो गया, तुम अभी मेरी ज़िंदगी में वापस मत आओ, या फिर मुझे जब ज़रूरत थी तुम नहीं आए, तब भी ये पर्सन आपकी टुवर्ड्स आएंगे। मतलब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन खुद ब खुद चाहते हैं कि आप उनको स्वीकार करो, और हो सकता है कि उन्होंने किसी और की वजह से, देखिए 3-3 की एनर्जी आई है यहाँ पर। स्ट्रांगली ये लगता है कि पर्सन, एक तो पर्सन की बातों की वजह से आप हर्ट हुए हो, आपका दिल टूटा है इस पर्सन की बर्ताव की वजह से, ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। और इसके पीछे की वजह भी मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आता है। ये नो कांटेक्ट अगर है या आप दोनों में अभी तक बातचीत नहीं हो रही तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आता है। लेकिन चाहे इस रिश्ते में थर्ड पार्टी हो या ना हो, आप दोनों एक दूसरे से बात करें या ना है, लेकिन कंप्लीशन आप दोनों का एक दूसरे के साथ ही है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी तभी आती है जब कंप्लीशन होने वाला होता है। तो अगर आपके रिश्ते में आज जितने भी लोग देख रहे हैं, ये जनरल रीडिंग है, याद रखिएगा, सब चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा। ओके, आप कमेंट करके कुछ भी बोल देते हैं तो ये आपका रीडिंग नहीं है, क्योंकि आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है। ओके, चाहे आप 4 दिन से अलग है, 4 महीने से या 4 साल से भी, तब भी ये रीडिंग आपके लिए होगा अगर आपकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट होगी तब।
या जिस वक्त ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में होता रहेगा या हो रहा है या चलता होगा, उस वक्त ये वीडियो आपके सामने आएगा, आपके लिए गाइडेंस होगा। तो यहाँ पर सभी सिचुएशन आपके साथ मैच नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि पर्सन अभी तक इस रिश्ते से भाग रहे थे, आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जाना नहीं चाहते थे। बीच सफर में इस पर्सन ने आपका हाथ छोड़ा है, तो ये वापस आने की एनर्जी आज मुझे नजर आती है। ओके, यहाँ पर स्टक सिचुएशन भी मुझे नजर आती है, जहां पर किसी की वजह से इस व्यक्ति को आपसे दूर जाना पड़ा। किसी की बातों में ये पर्सन आ गए और आपसे दूर चले गए, लेकिन दूर जाने के बाद ये अकेले पड़ चुके हैं। और जब ये अकेले पड़ चुके हैं तो यहाँ पर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि फिर से आपके साथ रिश्ता हो। ये आप दोनों का पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है, ठीक है, जन्मों जन्मों का रिश्ता हो सकता है। ओके, ये आपका दूसरा जन्म हो सकता है, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पास्ट लाइफ है। ओके, पास्ट लाइफ में भी फेजेस होती हैं। मेरा पहला जन्म है, या पहले जन्म में हम मिले थे, दूसरे जन्म में मिले थे, तीसरे जन्म में, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत पुराना रिश्ता है आप दोनों का, और इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। अभी यहाँ पर जो कार्ड आया है ये स्ट्रांगली कहता है कि पर्सन इंटरेस्टेड है इस रिश्ते में, वो अपना 100% देना चाहते हैं या आपके आंसू पोंछना चाहते हैं। अगर आप रो रहे हो, अगर आपके इमोशंस इस पर्सन तक पहुंच रहे हैं, ओके, ये ज्यादा करके तभी होता है जब एक डिवाइन कनेक्शन में आप लोग होते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप लोग होते हो, या सोलमेट कनेक्शन में आप होते हो। ट्विन फ्लेम में भी होता है कि इमोशनली अटैच हो जाते हो, उस पर्सन की याद आपको सताती रहती है और आप ना चाहकर भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, जहां पर इमोशंस मुझे नजर आती है। इनको डिवाइन और यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि रिश्ता निभाओ, ठीक है। ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जहां पर ये अपने मन से तो आगे बढ़ना ही चाहते हैं, लेकिन इनको कोई कह रहा है, कोई आवाज दे रहा है, इनका अंतर्मन भी हो सकता है इनको आवाज दे रहा है कि इस रिश्ते में तुम्हारा भविष्य है, तो क्यों तुम पीछे हट रहे हो, इस रिश्ते को निभाओ। तो आज वो आपकी जो व्यक्ति है, आपके जो पर्सन है, वो आपकी तरफ या आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं कि उनको इस रिश्ते को निभाना चाहिए, और आपके लिए खुशखबरी आ रही है। एस ऑफ कप्स हमेशा खुशखबरी ही लेकर आता है, कुछ पॉजिटिव होगा। जब आपको लगता है कि ये कब होगा, वो कब होगा, तो जो चीजों के सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं, और ये जवाब आपको खुशी देंगे। इसलिए गुड न्यूज मैंने कहा, क्योंकि जो भी होगा आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आएगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है बहुत टाइम के बाद। ओके, क्योंकि जब ब्रेकअप होता है, नो कांटेक्ट होता है, इग्नोर होता है, तो इंसान सिर्फ टेंशन में ही रहता है। तो बहुत टाइम से अगर आप टेंशन में हैं, तो अभी वो वक्त आ रहा है जहां पर आपके चेहरे पर हंसी आ सकती है, आप मुस्कुरा सकते हो, कुछ गुड न्यूज मिल सकती है, आपकी मनोकामना पूरी होते हुए नजर आती है, या विश फुलफिलमेंट भी मुझे नजर आता है। चैरियट की एनर्जी आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी है, आपसे कांटेक्ट करने की एनर्जी है, आपकी तरफ ट्रैवल करके आने की एनर्जी है। इनकी तरफ से कुछ संदेशा आपके लिए आ रहा है। ओके, कुछ मैसेज आ सकता है आपके लिए, ये कहीं से आपको मैसेज भेज सकते हैं, कहीं से आपको कॉल कर सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। और ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, जैसे किसी को बिना बताए आपकी तरफ आ सकते हैं। ओके, हो सकता है कि ये फैमिली को हर बात बताते हैं, लेकिन इस वक्त या इस बार ये चुपके से आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, या आप उनसे चुपके से जाकर मिलना चाहते हो। आपका सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है ज्यादा करके, जहां पर फैमिलीज को पता नहीं है, तब ये चीजें आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं और इनकी जिद है, ओके, आपसे मिलने की जिद है। और यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है स्ट्रांगली मून एनर्जी बहुत स्ट्रांग नजर आती है, जहां पर पर्सन भावुक हो रहे हैं, पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ओके, और एक तो आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब कुछ फैसला लेते हैं, या बहुत ज्यादा दुखी होकर भी आप फैसला लेते हो, जैसे कि दुखी होने के बाद ब्रेकअप का फैसला ले लेते हो, खुश होने के बाद शादी का फैसला ले लेते हो। लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं हम। ओके,
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन भावुक होकर आपसे मिलना चाहते हैं, और ये अभी ऐसा नहीं हो सकता कि इनको कोई रोकेगा या इनको कोई आपके बारे में कुछ गलत सलत बताएगा तो ये रुक जाएंगे, तो नहीं। चैरियट एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मतलब एक बार मन बना लिया तो बना लिया, तो वो आना चाहते हैं तो आना ही चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी उनकी मुझे नजर आती है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि पर्सन की सोच बदल गई है। मून की एनर्जी, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक द सन। ओके, तो यहां पर मुझे ये लगता है कि जीत आपकी नजर आती है, मुझे आपके प्यार की जीत मुझे यहां पर नजर आती है। ओके, और अगर इस व्यक्ति ने आपको छोड़ ही दिया था और आप बिल्कुल टूट ही चुके थे, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, आपके कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए, तो आज आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर है जस्टिस, कि कहीं ना कहीं आपकी फेवर में चीज़ें चेंज होंगी और वो शॉकिंग होंगी। ठीक है, आपकी फेवर में चीज़ें होंगी, कहीं ना कहीं जो आपने सोचा नहीं वो चीज़ें होंगी। पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये आपसे मिल सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ सहन कर लिया। ऐसा नहीं है ना कि आपने ही ये दूरियां बर्दाश्त की हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने भी ना चाहकर भी ये दूरियां बर्दाश्त की हैं। ओके, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसके वजह से आप दोनों में दूरियां थी, लेकिन यूनिवर्स का फैसला आखिरी फैसला होता है। यूनिवर्स अगर चाहे आप दोनों को एक करना या आप दोनों का साथ लिखा है, आपके तकदीर में उनको लिखा हुआ है, तो आप मिलकर ही रहेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे नजर आती है, जैसे कि पर्सन समझ रहे हैं धीरे धीरे कि प्यार क्या होता है, उनको कैसे निभाना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, अपने आप में बदलाव क्या लाना चाहिए, इस रिश्ते को अगर वो आगे लेकर जाना चाहते हैं तो उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे बर्ताव आपके साथ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती है। और आप दोनों में एक नई शुरुआत, रिश्ता पक्का होने के चांसेस यहाँ पर, या रिश्ता जुड़ते हुए नजर आते, आप दोनों एक होते हुए नजर आते और जिंदगी की एक नई शुरुआत फिर से करते हुए नजर आते। दो कार्ड्स मुझे बता रहे, मैजिशियन और द सन, दोनों कार्ड्स नई शुरुआत यहाँ पर बता रहे, यानी कि पर्सन आपके जो है, आपके पार्टनर आप ही के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनकी जिंदगी में और कोई है ही नहीं, अगर है भी तो सब कुछ छोड़कर वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन की सोच बदलने के लिए वक्त लगा और इनकी सोच बदल गई। ओके, इस पर्सन की सोच बदली हुई मुझे नजर आती है। इनकी सोच, इनके विचार आपके टूवर्ड्स, जो वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रहे थे, आज पॉजिटिव सोचकर एक पॉजिटिव डिसीजन ले रहे हैं। ओके, और ये डिसीजन है कंप्लीशन का, ये डिसीजन है आपके साथ फिर से पैचअप करने का, ये रिश्ता है आप दोनों एक होने का। वो होना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। इन्होंने कोशिश तो की है। ओके, आपसे दूर रहकर भी देखा, इस पर्सन ने आपको ठुकरा कर भी देखा, आपको ब्लॉक करके भी देखा, कुछ भी काम हुआ नहीं इस पर्सन का, ना ही इनको किसी में सक्सेस मिला है। ओके, सक्सेस का मतलब है कि आपको छोड़कर वो खुश नहीं रह सके, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को समझ रहे हैं। आज तक वो अपनी भावनाओं को दबा रहे थे, उनकी हिडन फीलिंग्स को, मतलब आपके लिए फीलिंग्स होकर भी वो कहते रहे अपने आप से कि नहीं यार, मुझे भूलना होगा, मुझे छोड़ना होगा, मुझे इग्नोर करना होगा, मेरी फैमिली, मेरा ये, मेरा वो, सिर्फ मैं कर रहे थे पर्सन। लेकिन आज वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो नंबर 14 और नंबर 19 दोनों पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ये कहने की कोशिश कि पर्सन आपके प्यार को समझ रहे हैं, और साथ ही साथ जस्टिस की एनर्जी मुझे ये कहती है कि आपके साथ न्याय होगा। आपने अगर इस पर्सन से आप लॉयल रहे हो, एक ही पर्सन से आपने प्यार किया और आपने ये सोचा है कि ये पर्सन से ही मैंने प्यार किया है तो इनके साथ ही मेरा भविष्य होना चाहिए, अगर ये नहीं तो और किसी से नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस होगा। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आपका ट्रू लव दिखाई देता है, और जब ट्रू लव होता है तो उसकी जीत होती ही है। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं
उतार चढ़ाव के बाद आप दोनों एक होते हुए मुझे नजर आते हैं। नंबर 21 आपके लिए लकी हो सकता है। नंबर 21 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, मार्च बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, 111 की एनर्जी आपको जरूर क्लेम करनी चाहिए, ठीक है, या फिर 1111 की एनर्जी भी आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद 3-3 की एनर्जी यहाँ पर आई है जो कि पॉजिटिव है। 7 नंबर 11 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली लकी है। लिब्रा तुला राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लीवो राशि सिंह राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आई है स्ट्रांगली यहाँ पर जो आपके पार्टनर की हो सकती है। एक्वेरियस कुंभ राशि आई हुई है। और उसके बाद यहाँ पर एरीज मेष राशि बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ कैंसर पाइसेस भी आई है। कर्क राशि और मीन राशि यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नजर आते हैं। एक नई शुरुआत करने के मूड में आपके पार्टनर नजर आते हैं आपके साथ। नई शुरुआत उनको करनी ही है, आपके साथ आगे बढ़ना ही है। ये उनका आज का फैसला, आज उनका डिसीजन मन ही मन में उन्होंने बना लिया है। एक्शन कुछ टाइम के बाद ले सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी इनका डिसीजन हो गया है कि आपके साथ उनको नई शुरुआत करनी है। इस रिश्ते को वो खोना नहीं चाहते, आपको भी खोना नहीं चाहते। कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे जो कि नेगेटिव कार्ड्स हैं। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है? 7 ऑफ सोर्स, ओके, 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इनकी खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई है। इनके पास सब कुछ होकर भी अधूरापन है। ओके, ये अगर आपसे भाग रहे थे किसी भी हद तक किसी भी वजह से, लेकिन आज वापस आने की एनर्जी, मतलब आपको अगर इन्होंने पा लिया या आपके साथ रिश्ता अगर ठीक कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा इनको खुशी मिल सकती है। इनके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, फैमिली नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कहती है कि आपकी कमी महसूस कर रहे हैं पर्सन। अभी तक आपसे भाग रहे थे लेकिन आज आपको अपनाना चाहते हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स मुझे गाइड करें, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आई यहाँ पर एनर्जी? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अगर किसी ने रोकने की कोशिश की थी, थर्ड पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने, तो ये पर्सन आपने दिया हुआ प्यार के बारे में सोच रहे हैं। मतलब आपने जो प्यार दिया वो कोई और नहीं दे सकता, इसलिए ये वापस आना चाहते। मतलब इनको फैमिली से वो प्यार नहीं मिल सकता जो प्यार आप दे रहे हो या आपसे मिलता है, या फिर आपके साथ जो खुशी मिलती है वो उनको फैमिली से नहीं मिल सकती, या फिर उनके दोस्तों से नहीं मिल सकती, या और किसी से नहीं मिल सकती जो आपसे मिलती है। तो ये आपके साथ रिश्ता महसूस कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर प्लान करके पर्सन वापस आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि खुशियां आपको देना चाहते हैं। जो खुशी आपने उनको दी है वो उनका भी फर्ज बनता है कि आपका भी ख्याल रखें, आपके लिए कुछ करें। ओके, मून की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स मुझे बताएं मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, क्या कहना चाहती है मून की एनर्जी? एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, मून की एनर्जी को टावर ने रिप्रेजेंट किया है। तो सडनली ये व्यक्ति का डिसीजन अभी हो सकता है कि आपके टूवर्ड्स आए, आपको अपनाए। ओके, इस टाइप की एनर्जी है। टावर कहता है कि अचानक पर्सन आपके सामने आ सकते हैं, अचानक ये पर्सन अपना डिसीजन आपको बता सकते हैं, अचानक ये पर्सन अपना फैसला सुना सकते हैं, अचानक कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो सकती है। जैसे कि अचानक अगर आपकी जिंदगी से चले गए थे तो अचानक ये लौटकर आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है। तो सडन इंसिडेंट के चांसेस यहाँ पर नजर आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक फिर से जस्टिस का ही कार्ड आया है। ओके, जो प्यार आपने दिया वो प्यार आपको वापस मिल रहा है। जस्टिस इज वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी, वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। आपने दिया हुआ प्यार, कहीं ना कहीं आपको लगता है ना मेरा प्यार खो गया, या मैंने जो प्यार दिया था वो कहीं ना कहीं मेरा टाइम, मेरा वक्त, मेरे प्यार की कीमत है कि नहीं इस पर्सन को। तो यस, जस्टिस ये कहता है कि आपका फेवर में, आपके फेवर में फैसला होगा, न्याय होगा। और यूनिवर्स न्याय करता है। इंसान का न्याय तो होता ही है लेकिन उसके ऊपर यूनिवर्स का न्याय होता है। तो वो आपके फेवर में हो रहा है, आपको प्यार मिल रहा है। आपको क्लेम करना है नंबर 11 को। फिर से 11-11 की ही एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नजर आती है। ओके, तो लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि हो सकती है आपके पर्सन की जो आपको क्लेम करनी है। ओके,
और कुछ देखेंगे हम पर्सन की फीलिंग्स, हिडन इमोशंस आपको लेकर इस वक्त क्या है, पर्सन की हिडन इमोशंस आपको लेकर क्या है, इस डेक से देखने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन की हिडन इमोशंस आपको लेकर क्या है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप है या मिनिमम कांटेक्ट में है, रिश्ता टूटा है, देखने की कोशिश इस वक्त यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इनोसेंस, शायद इस पर्सन का किसी ने फायदा उठाया है, यानी कि किसी के ऊपर भी विश्वास रख देते हैं और फिर वो फंस जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा मुझे लगता है कि किसी भी बातों में आकर इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई हैं, तो सच्चाई इनके सामने आ गई। इनोसेंस ये कहता है कि इनका भोलेपन का किसी ने फायदा उठाया। ओके, आपके पर्सन भोले हो सकते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं, किसी ने कुछ कहा तो मान लेते हैं। तो इस टाइप के अगर पर्सन है और खुद के ऊपर विश्वास नहीं, आपके ऊपर विश्वास नहीं, तो फिर फंस जाते हैं। तो आज ये कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो गलत रास्ते पर है, या फिर आपका प्यार सच्चा है, आप इनोसेंट हो, वो समझ गए हैं आपने कुछ गलती नहीं की है, तो क्यों आपको क्यों सजा देंगे वो, या फिर आपका साथ क्यों छोड़ेंगे। इस टाइप की भावनाएं आपके पर्सन की मुझे नजर आती है। नंबर 19 की एनर्जी आई है, तो 19 दो बार एनर्जी यहाँ पर आए। थंडर बोल्ट की एनर्जी यानी कि टावर की एनर्जी है। ओके, अचानक सडनली चीजें हो सकती है आपकी जिंदगी में। दो बार टावर का कार्ड आया। कभी कभी टावर मोमेंट जब आता है ना, तो पॉजिटिविटी भी दर्शाता है कि अचानक चीजें बदलेंगी। जो व्यक्ति कल तक आपसे नफरत कर रहे थे, अचानक आपके पीछे पड़ सकते हैं। जो व्यक्ति ने आपके रिश्ते को ठुकराया था, आपके घर तक रिश्ता लेकर आ सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपसे शादी करने के लिए मना किया था, वो व्यक्ति आपके पीछे पड़ सकते हैं। जो व्यक्ति आपको छोड़कर किसी और से शादी कर चुके हैं, वो वहां से डिवोर्स लेकर आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। मतलब कुछ भी मुमकिन है। टावर यानी कि इम्पॉसिबल, जो आपको लगता है वो पॉसिबल होने के चांसेस। ओके, तो जो चीजें आपको लगती है कि होंगी नहीं या कैसे हो सकती है, बहुत से लोग सवाल भी पूछते हैं, अरे उसकी शादी हो गई तो वो कैसे आ सकते हैं, उसका ये हो गया तो कैसा हो सकता है। तो जो चीजें आपको लगती हैं कि होंगी नहीं, वो चीजें संभव होती हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के थ्रू। तो अगर आपको भरोसा है यूनिवर्स के ऊपर, तो वो चीजें हो सकती हैं। नंबर 16 यहाँ पर आया हुआ है, ये कहने की कोशिश कि अचानक चीजें वो होने वाली हैं जो शायद ही आपने सोची हो, या शायद ही आपको लगा हो कि ये ऐसा भी हो सकता है। ओके, ऑल ऑफ अ सडन आपके लिए कुछ ना कुछ शॉकिंग आ रहा है। ऑर्डिनरीनेस हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपकी तकलीफें हैं कहीं ना कहीं आप छिपा कर लोगों से अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रहे हो। ओके, आप दिखावा नहीं कर रहे हो कि आपको तकलीफ हो रही है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, ये चीज़ें नहीं। आप कहीं ना कहीं अंदर से आप दुखी हो, लेकिन बाहर से आप दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि सब सही है। ओके, और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स इसका रिवॉर्ड आपको दे रहा है। जब आप ज़्यादा कहीं ना कहीं सहन करते हो, तो यूनिवर्स आपके लिए आपकी फेवर में काम करना शुरू करता है। और यही है जस्टिस का कमाल, कि ऑर्डिनरीनेस आपने कहीं ना कहीं पतंगड़ नहीं बनाया इस बात का कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपका रिश्ता टूट गया, आपकी शादी टूट गई, आपके हस्बैंड चले गए, आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी है। ओके, ये आपने बताया नहीं किसी को, आपको अंदर पता था कि आपकी तकलीफें क्या है। और दुनिया को अगर बताएंगे, दुनिया मजाक बनाएंगे और कुछ नहीं कर सकती। बल्कि अगर आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रख देते हैं, तो वो चीज़ें आपकी फेवर में धीरे धीरे बदल कर आप पॉजिटिविटी में आ सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये ही आपका विश्वास कि यूनिवर्स ने अगर इस इंसान को मेरे तकदीर में लिखा है या लिखी है, तो ये वापस आएगा या आएगी, ऐसी आपकी सोच मुझे नजर आती है, जो कि सच होते हुए नजर आती है। और दो कार्ड्स देखेंगे हम, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। दो कार्ड्स, ओके, इंटेंसिटी और अलोननेस। देखा, आखिर में पर्सन को अकेला रहना ही पड़ा है, और अकेले रहने के लिए वजह होती है। ओके, अगर आपका ब्रेकअप हुआ या फिर नो कांटेक्ट और दोनों सेपरेट हुए, तो उसके पीछे वजह है। क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं पड़ जाते, या जब तक आपके पार्टनर अकेले नहीं पड़ जाते, एक दूसरे की आपको कितनी ज़रूरत है वो पता नहीं चलती है।
तो यहाँ पर उनको पता चला है कि वो आपकी ज़रूरत है, वो आपको ढूंढते ढूंढते आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं, और वो आ रहे हैं वो इंटेंसिटी के साथ। अचानक चीज़ें होंगी, या पावरफुल कमबैक हो सकता है पर्सन का, या पावरफुल पैचअप हो सकता है, रीयूनियन रिकाउंसिलेशन की एनर्जी है। ओके, स्पीड में आपकी तरफ पर्सन निकल पड़े हैं, या इनका एक्शन जो अभी होगा वो सडन होगा, अचानक होगा, पॉजिटिव होगा, आपकी फेवर में होगा, आपको खुशी देने वाला होगा। क्योंकि जो इन्होंने भुगतान की है अकेलेपन में या आपको छोड़कर, अगर आपको लग रहा था कि मैं आई एम सफरिंग, आप सफ़र कर रहे हो, वो खुश है, तो वो अकेलेपन का नतीजा कहीं ना कहीं उन्होंने भी भुगता है। उनको भी वो महसूस हुआ है कि अकेला रहकर क्या हो जाता है, और इसके वजह से पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आती है। ओके, इंटेंसिटी और अलोननेस यहाँ पर मुझे ये कहता है कि इस रिश्ते में फ्यूचर है, इस रिश्ते में आगे आप दोनों का सफ़र अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास रखना है। ये चीज़ें मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो कार्ड्स यहाँ पर आज आए हैं, आपके एनर्जी के साथ आप कनेक्शन जब फील करेंगे तब आप ये चीज़ें महसूस करेंगे, तब ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगेंगी, तब आपका मन परिवर्तन हो जाएगा, आपकी सोच बदलेगी, और आप देखेंगे कि यस, यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, या फिर आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।